हाँ जी, एक तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया था, आप बता रहे हैं। दूसरा आई रिमेम्बर कि हमने वो ड्राइंग्स की कैलकुलेशन पर मेथड की बात चल रही थी, है ना? तो वो भी कवर अप करना था। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोडक्ट मेथड स्टार्ट करना था आज, ठीक है? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, प्रोडक्ट मेथड थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है? वैसे मैंने आपको वीडियो भेजा होगा प्रोडक्ट मेथड को भी गुड समझने। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा सृष्टि, गुड इवनिंग। सृष्टि बेटा अटेंडेंस एक बार देख लेना आप, है ना, टाइम मिले जब भी। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, बुक खोल लेते हैं। और मुझे आप लोगों से एक काम भी है छोटा सा। तो कोई बच्चा अगर ऐसा हो कि डेली हाफ एन आवर निकाल सकता हो थोड़ा सा, आपकी क्लासेस का ही कुछ काम है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, कुछ छोटी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, ताकि हम क्लासेस थोड़ा जल्दी ले पाएं, स्पीड में चल पाएं, ठीक है? उसके लिए चाहिए कुछ हेल्प। हमारा 12th अकाउंट्स का है ये। एक मिनट दीजिए मुझे बस, मैं बुक ही ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हमने वो सिंपल मैथ नहीं, सिंपल मेथड तो समझ लिया था, इजी था, उसे तो शायद समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, वो पहले से आप लोगों को आता है, जब क्लास आप छोटे थे तभी सीख लिया था, आई रिमेम्बर। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे आप लोगों को एक मेथड बताना है, ठीक है? प्रोडक्ट मेथड की हम डिस्कशन कर रहे थे आपके साथ, तो ये हमने क्वेश्चन भी लिया था एक, जिसमें हमने कहा था कि ये सिंपल मेथड है और ये प्रोडक्ट मेथड के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड तो आपको पता है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम हमने किया। अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें, तो प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको कहा था, ध्यान से देखिएगा, कि आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना? यानी ये तो ऊपर सिंपल मेथड दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये सिंपल मेथड से सॉल्यूशन है। सेम क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 25 जो है। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है ज़्यादा? आज थोड़ा मेरे यहाँ पे नॉइज इश्यू है, आई होप क्लियर होगा, आप लोगों के यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो मैं इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से समझते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, आंसर सेम आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? मेथड चेंज हो जाएगा। तो आपको पास देखो, डेट क्वेश्चन में गिवन थी पहले से, आपके पास अमाउंट भी गिवन था, किस डेट को कितना विड्रॉल हुआ। आपने ये पीरियड कैलकुलेट किया है, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है, और इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है? ये क्या है कि आउटस्टैंडिंग, ये पीरियड आउटस्टैंडिंग यानी कितना पीरियड बचा है। जैसे मैंने 1 मई को अगर ड्राइंग की है, तो अभी साल खत्म होने में यानी 31 मार्च, नेक्स्ट 31 मार्च पे अभी कितने दिन बाकी हैं? अप्रैल गया केवल, तो 12 महीने में से 1 महीना गया, 11 महीने बाकी हैं। तो प्रोडक्ट आई होप आप फाइंड आउट कर पाएंगे, सॉरी पीरियड आप। उसके बाद आती है प्रोडक्ट की बात। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है जी? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस पीरियड, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, या आप कह दें, ये अगर इसे नंबर दें, कॉलम 1 ये 2 है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये फोर्थ कॉलम कैसे निकलेगा? कॉलम 4 इज इक्वल्स टू, दिस फोर्थ कॉलम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? मैथमेटिक्स में मत जाना, एक कॉलम नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है? कहीं आप बोलो सर 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कैसे होता है, ठीक है? वैसे तो आंसर 6 आता है, बट हम कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है, इजी मेथड है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल है जी, ये सम है इन सब का, ऊपर वालों का ये सम है, टोटल है, ठीक है? आपको एक तो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, एक तरीके से मानो ये प्रोडक्ट हुआ, ये आपका क्या है? रेट है, और ये टाइम है। टाइम में देखो उसने हमेशा 1/12 किया है। कोई बता सकता है 1/12 क्यों करता है? हाँ जी, माय क्वेश्चन, ये 1/12 क्यों कर रहा है? लॉजिक है इसके पीछे, रीजन है। कोई बता रहा है, मैं समझाऊं?
चलिए मैं समझाता हूं, आप लोगों में से कोई का जवाब नहीं आ रहा तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट निकलता कैसे है। इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम कहते हैं अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अगर इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं अमाउंट इनटू रेट को आप रेट डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, बस क्योंकि परसेंटेज में होता है रेट, इसलिए डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ता है। टाइम कितने महीनों के लिए है, तो जितने भी मंथ के लिए, लेट्स सपोज 5 महीने के लिए है, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब एक बात सुनो, आपका प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट क्या है सर? सम टोटल है ऑफ अमाउंट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या जी? सम टोटल ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, ठीक है। यानी अमाउंट और टाइम, जो मंथ है ये ऊपर वाला, ये मंथ जो दिया होता है, ये आप पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो यहां पर अब जो ये चीज है और ये चीज है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप अब क्या इसे किससे रिप्लेस कर देते हैं? प्रोडक्ट टोटल जो है आपका मल्टीप्लाइड बाय रेट, और यहां पर क्योंकि ये चला गया है, 0 नहीं हुआ है, 1 हो गया है। ये आपने ये 5 इधर ले गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/12 हो गया, ठीक है। तो इसके पीछे सीधा सा रीजन यही है कि हम इस तरह से काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है। क्यों हम प्रोडक्ट मेथड में वहां पर टाइम में नंबर ऑफ मंथ्स नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे मल्टीप्लाई कर लिया जब हमने प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये मैंने आज थोड़ा कुछ नया देखा था, कोई बैकग्राउंड वगैरह लगता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेकार नहीं लग रहा है? पीछे पेड़ पौधे लग रहे हैं, क्या है? ठीक है, मैं इसे अगली वाली क्लास में हटा दूंगा। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, मैं कहा देखते हैं क्या होता है इससे, ठीक है। चलिए, तो हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और आइए जी, प्रोडक्ट मेथड आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें ये करना है। वैसे मैं इसका भी आपको वीडियो भेज दूंगा, बट यहाँ पर एक बात समझनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मंथली ड्राइंग सिखा रहे हैं हमें लोग, ये ठीक है। मैं आपको कहता हूँ, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ एनुअली, यानी 6 महीने की हो, साल भर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको एक अलग तरीका रखेंगे। यहाँ पे हम एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं निकालना सिखाएंगे आपको, हम यहाँ निकालना सिखाएंगे टाइम का कैलकुलेशन। टाइम का कैलकुलेशन, आपका समय बचाना है हमें, तो टाइम के कैलकुलेशन के लिए ट्रिक सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। सुनिए, तो मैं दोबारा से एक स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, और हम वहां चलें और वहां पर हम देखेंगे। हाँ स्नेहा बेटा, स्नेहा कुछ पूछ रहे हैं बच्चे? कुछ जवाब नहीं आया स्नेहा का मुझे, हैंड रेज किया था आपने, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। आप देखो, इक्वल मंथली ड्राइंग्स, आप इक्वल मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं। इक्वल मंथली ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? आप हर महीने विड्रॉ करते हैं, इक्वल यानी इक्वल अमाउंट्स। तो इसके लिए शॉर्टकट चाहिए कि सर इक्वल अमाउंट अगर लेट्स सपोज आ जाए हमारे पास, तो क्या कोई तरीका है, कोई मेथड है कि हमारा समय बच जाए? अगर अमाउंट्स इक्वल नहीं है तो फिर तो प्रोडक्ट मेथड लगाना ही पड़ेगा। हर महीने अगर इक्वल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, या हर क्वार्टर इक्वल अमाउंट निकालते हैं, हर 6 महीने पे इक्वल अमाउंट निकालते हैं, यानी रेगुलर पीरियड से आप अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं इक्वल अमाउंट का, तो एक हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन के शॉर्टकट है। जो टाइम आएगा ना,
टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका है। तो सुनिए ध्यान से, अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अब जो ये हमारा ये वाला मेथड है या इस टाइप का जब केसेस आएगा जहां पे इक्वल ड्राइंग्स हो रही हैं, तो वहां पे अगर साल भर ड्राइंग्स हुई हैं तो क्या निकलोगे आप, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा। यानी अमाउंट तो आप ऐसे निकाल लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि साल भर ड्राइंग की, हर महीने ड्राइंग की आपने। रेट आपके पास गिवन होगा, हो जाएगा। टाइम का क्या करें, यहां कौन सा टाइम लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को क्लब कर दिया, ठीक है। मैं आपको अगर कहना चाहूं तो मैंने कुछ ऐसा किया है, आपके पास ड्राइंग कब कब हुई होंगी, जैसे आपकी अप्रैल में ड्राइंग हुई है, मई में हुई है, जून में हुई है, जुलाई में भी है, अगस्त भी है, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, एंड सो ऑन टिल मार्च है, ठीक है। तो हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं, मैंने इन सबको जोड़ दिया, इन सब की ड्राइंग्स को मैंने यहाँ पे निकाला, कैसे, क्योंकि इक्वल है। आप खुद सोचो, अगर हर महीने आप 1000 रुपए निकालते हैं तो मैं क्या करूंगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12, मेरे पास ईयर की ड्राइंग आ गई। ये क्या आ गई, ईयर की ड्राइंग्स का टोटल आ गया ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, इस चीज को मैंने निकाल लिया। रेट मेरे पास गिवन है, सर टाइम कौन सा लगाएं, क्या आप सोचिए इस बात को, क्या आपको नहीं लगता कि टाइम यहाँ पर एक वेरिएंस है, टाइम यहाँ पे एक समझने वाली चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी, देखो इशू आएगा टाइम को लेकर, क्यों आएगा टाइम को लेकर इशू, इशू इसलिए आएगा कि आपने अमाउंट का सेटलमेंट कर लिया, टाइम कौन से वाले का लें, आपने तो सारी ड्राइंग इकट्ठी कर दी, टाइम कौन से का लें। तो टाइम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तरीका निकालेंगे। देखो बड़ा आसान सा तरीका है, रटना नहीं, कई बच्चे से रट के रख लेते हैं, ठीक है। या मैं पहले बुक से दिखाता हूं आपको, एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं कि बुक ने क्या किया है। आइए, ये देखिए जी, यहां आइए, एक क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, एग्जांपल ही ले लीजिए, इसे ऐसे एग्जांपल दिया इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन बोल दिया। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सर आपने तो हर महीने कहा था, हाँ बेटा, तो हर महीने में क्या, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हो तो क्या हर महीने ड्राइंग नहीं हुई, आप महीने की पहली तारीख को कर लो, महीने के बीच में कर लो, या हर महीने के अंत में कर लो, हुई तो 12 बार ड्राइंग। तो मैं बिगिनिंग मिडल एंड का मैं कंक्लूजन निकाल के बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि कैसे, किस तरह का केस आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमने हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग की, यानी पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल को, दूसरी 1 मई को, तीसरी ड्राइंग कब हुई होगी, 1 जून को, फिर फोर्थ ड्राइंग 1 जुलाई को, ठीक है, एंड सो ऑन टिल 1 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से ड्राइंग हुई है, ठीक है। अब देखो यहां पे सब कुछ इजी हो गया, यहां ये एक फॉर्मूला लगा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअल में मुझे यही समझाना है आपको, ठीक है। मैं इसी से हम करेंगे सारा, ये फॉर्मूला हमारा हर जगह काम आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, एंड देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग की। तो पहली ड्राइंग कब की है आपने, 1 अप्रैल को, और आखिरी ड्राइंग कब की है, 1 मार्च को। 1 अप्रैल और 1 मार्च को ड्राइंग हुई है, तो इन दोनों का आप खुद बताओ, 1 अप्रैल की ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, सर 1 अप्रैल तो आज शुरुआत का पहला दिन है, अभी तो पूरा साल बाकी है। तो देखो इन्होंने क्या किया, 12 लिया, पूरा साल है यानी 12 महीने बचे हैं। अच्छा सर, ये 1 मार्च को जो ड्राइंग कर रहे हैं, 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा सर, 1 महीना ही बचा है पूरा, तो 1 महीना लिया यहाँ। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ था, 12 महीने, आखिरी के बाद कितना समय बचा हुआ है, 1 महीना, ठीक है।
दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं। आपको अगर स्टैट्स में पढ़ रहे हो तो एवरेज निकाला जाता है। दो चीजें हैं, दो को 2 से डिवाइड कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है, तो कितना आ गया, 6.5 आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे ना आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा आप सुन पा रहे हैं मेरी बात, आप लोगों को क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार बताइए क्या यहाँ यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग हैं ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस चीज को लेकर हम लोग आगे चलें, और यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ आप, एक स्क्रीन देते हैं आपको हम, और ये लीजिए। तो अभी हमने कौन सा केस में आपको समझाया, हमने कहा जी अगर इक्वल अमाउंट्स विड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ईच मंथ, तो कैसे हो सकती है इक्वल अमाउंट, वो 3 तरीके से हो सकती है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल या मिड ऑफ ईच मंथ, या फिर एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, हर महीने के पहली तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को यानी मिड को, ठीक है, हर महीने की आखिरी तारीख को, अब आखिरी कोई भी हो सकती है, किसी महीने में 28 है, किसी में 30 है, किसी में 31 है, घबराओ नहीं, एंड ऑफ द, आपने तो एंड लेना है, आपने दिन गिनने ही नहीं है, आपने महीना गिनना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं हर महीने की, ठीक है, 15 तारीख को हो रही है, तो आपने 15 मत गिनो कि उससे पहले कितने दिन थे, आखिरी में कितने दिन थे, आप तो सोचो आधा महीना खत्म हो गया, हाफ मंथ खत्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसी चीज को समझे, इस फॉर्मूले को, और फॉर्मूला है नहीं कुछ भी, इजी बात है, लॉजिकल बात है, एवरेज निकालना है। अगर ये पहले अब मिडिल वाला नहीं, बिगिनिंग, ये मिड और ये एंड, ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं, आप बताना, जो अगर पहला है बिगिनिंग में आप कर रहे हैं, तो टाइम निकालने का क्या तरीका बनेगा, ये टाइम कैलकुलेशन हो रही है, टाइम कितना लिया जाएगा, ठीक है, पूरी ड्राइंग नहीं निकलेगी, केवल टाइम निकाला जा रहा है इससे। ठीक है, अब देखिए यहां पर टाइम निकालना है, बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो हमने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, और दूसरा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को डिवाइड किससे करोगे, 2 से। तो अगर बिगिनिंग वाला केस ले रहे हैं, तो आप खुद सोचो, आपको 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, और आखिरी ड्राइंग कब हुई है, लास्ट वाली, लास्ट ड्राइंग हुई है सर 1 मार्च को, अगले साल के 1 मार्च को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है सर, अभी तो पूरा साल भर बचा हुआ है, अभी तो पूरा साल यानी 12 महीने बचे हैं। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, आखिरी यानी 1 मार्च को जो ड्राइंग हुई है सर, अभी महीना बचा हुआ है, 1 महीना, डिवाइड बाय 2, आपने निकाल लिया 6.5। अच्छा, ये बिगिनिंग वाला था, आप मानो मिडिल पर आओ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिड में, तो आप लो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, मिड ऑफ अप्रैल को हुई होगी, और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर मार्च। तो बताओ मिड ऑफ अप्रैल के बाद कितना समय बचा हुआ है सर, 11.5 मंथ। ठीक है भाई, आधा अप्रैल चला गया, तो अभी साल खत्म होने में कितना दिन बचे हैं, अगर पूरा अप्रैल बचा हुआ होता तो 12 महीने बचे थे, आधा अप्रैल चला गया तो सर 11.5 महीने बचे हैं। अच्छा, यहां पर सर मार्च आधा चला गया, पूरा मार्च बता होता तो पूरा महीना बचता, आधा मार्च चला गया तो आधा महीना खत्म हो गया, आधा महीना बचा, यानी पॉइंट या 0.5 ले देता हूं,
ये बात समझते हैं। तो जैसे आपने ये समझ लिया, ये आसान चीज है, ऐसा हाँ अगली बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये अभी समझा रहा हूं आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ऑरली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 6। वैसे आपको मैं बताऊं, जब भी मिड आएगा ना, चाहे मिड ऑफ मंथ हो, मिड ऑफ क्वार्टर हो, किसी का भी मिड, बीच, ठीक है, 6 महीने ही आएगा। ये कुछ ऐसा है जो आपने याद किया हो। अगर ड्राइंग पर आपको याद है हमने एक बात की थी, या आप लोगों ने ऐसा करना शुरू किया था, बुक ने बोला था अगर ड्राइंग्स की डेट ना दी हो, कोई इंडिविजुअल ड्राइंग्स करता है और ये नहीं बताया पार्टनरशिप में कि वो ड्राइंग कब की गई है, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम 6 महीने बीच का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मिड में क्या कर रहे हैं ना, ये एजम्पशन है, मिड में लेने से 6 महीने का टाइम आता है, एवरेज हो गया ना, एवरेज आउट। ठीक है, तो यहां तक क्या बात क्लियर है? मिड और बिगिनिंग हमने समझा, एंड आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आइए जी एंड वाले पर चलें। तो एंड में क्या है हमारे पास, एंड ऑफ ईच मंथ। अगर एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, टाइम के कैलकुलेशन की शॉर्टेज चल रही है। ठीक है, उसका शॉर्टकट निकाल रहे हैं, सॉरी मैंने शॉर्टेज बोल दिया, शॉर्टकट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ यानी पहला कब हुआ है, एंड ऑफ अप्रैल की हमने ड्राइंग, और आखिरी ड्राइंग कब की होगी, एंड ऑफ मार्च, नेक्स्ट ईयर के मार्च को की होगी। ये पहली और आखिरी दोनों निकाल लिया, ये चाहिए हमें। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा, अच्छा एंड ऑफ अप्रैल निकाल रहे हैं, तो साल अभी खत्म होने में कितना दिन बचे हैं सर? अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया तो कितने महीने बचे? 11 मंथ बचे सर। अच्छा यहां सर मार्च के आखिरी में, सर साल बचा ही नहीं है, मार्च का एंड तो एंड है, बचा ही नहीं, एक भी दिन नहीं बचा, तो 0 मंथ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया जी, 11 को 2 से डिवाइड करो तो 5.5 मंथ आता है। क्या ये बात क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये याद रखना है आपने कि बिगनिंग के बाद कितना समय बचा है ड्राइंग के, और आखिरी के बाद कितना समय बचा है। ये दोनों जब हमें समझ में आ जाएंगे कैसे निकाले जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ होगा ही नहीं, फॉर्मूला आप मुझे कहेंगे नहीं कि फॉर्मूला है, बात समझ में, एवरेज निकालना है जी। अमाउंट हम सीधे निकाल लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, रेट में क्वेश्चन ने गिवन दिया है, टाइम हमें इस तरीके से निकालना है जो तरीका था। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो इन्होंने भी कराया इसी चीज को, जैसे इन्होंने मिडिल बिगिनिंग वाले में बताया 6.5 महीने बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद इन्होंने यहां देखो एंड ऑफ ईच मंथ वाले में कराया, एंड वाले में इन्होंने वही किया, और इन्होंने कितना निकाला, 5.5 निकाला, हमने भी ऐसे ही निकाला है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाला मेथड हम कब लगाते हैं, कब इसे यूज कर रहे हैं, जब अमाउंट्स इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल अमाउंट्स नहीं है अगर, तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे चले, यहां से हम लोग, ये एंड वाला हो गया, और यहां पर मिडल वाला। वैसे मिडल जब भी आ जाए ना, तो आप कैलकुलेशन ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा आंसर 6 आएगा, 6 महीने का निकालना है। ठीक है, तो यहां निकाल सकते हो। अच्छा इन्होंने खुद निकाला नहीं और बस बोल दिया इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ कैसे आया है, हमने आपको करके बताया था कि 6 मंथ कैसे आएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 26 दिया है। ठीक है, इन्होंने निकाला है इसको, आप कर लेंगे इसे आई बिलीव। ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं, जैसे इन्होंने कोई एक कर लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है इलस्ट्रेशन 26 में, थोड़ा हमें हेल्प मिल जाएगा इससे। आइए जी, तो देखें इसको, यहां पे क्या किया इन्होंने, कहता है 3 पार्टनर हैं एबीसी, और हमें सूचना दी है क्या, कहता है ए जो क्या कर रहा है 10,000 निकाल रहा है फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी कहता है, बी कैसे निकाल रहा है, 10,000 ही निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। सी कहता है ये भी 10,000 निकालता है, पर ये मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग अमाउंट से नहीं।
अच्छा सर हाँ क्या? स्क्रीन सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं की, सॉरी बेटा, एक मिनट, अभी शेयर कर देता हूँ, मैं भूल गया हूँ। हाँ मैं दूसरी स्क्रीन पर तो आ गया, शेयर नहीं किया आपको। हाँ तो इलस्ट्रेशन 26 आपके सामने है अब। यस सर। हाँ तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं और तीनों ने देखो हर महीने 10,000 रुपए निकाले हैं, तो टोटल तो सबकी ड्राइंग कितनी है, 1,20,000 ईच। भाई 12 महीने में हर बंदे ने, हर इंडिविजुअल ने, हर पार्टनर ने 1,20,000 विड्रॉ कर लिए। पर एक ने किए बिगिनिंग में, एक ने एंड ऑफ मंथ में और एक मिड ऑफ मंथ में। ठीक है तो देखो आप निकाल कर आए हैं, याद मत रखना, कई बच्चे ना इसे याद रख लेते हैं, वैसे मैं मना नहीं करूंगा, मतलब याद करने के बाद दिक्कत क्या आती है, जैसे अभी तो याद कर लिया, फिर कहते हैं सर हम याद रख लेंगे, टेंशन नहीं है, 6.5, 6 और 5.5, ठीक है। बट मान लो एग्जाम के समय आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको ये याद रखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, आखिरी के बाद कितना बचा है, और डिवाइड बाय 2 करना है। अपने आप ये याद रखना नहीं पड़ेगा, एक बर्डन नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं भूल भी सकता हूँ कि किसका 6.5 था, किसका 5.5 था और किसका 6 है, तो टेंशन नहीं लो, याद करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड लगता है, फटाफट से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है अच्छा, अगर ए के लिए बात करें तो ए का 6.5 महीने बनता है। अब इसमें देखो निकालेगा कैसे, इंटरेस्ट में कैलकुलेशन दिखाऊं, मुझे एक्चुअल में यहाँ दिखाना है, ये वाली चीज दिखानी थी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी होगी ए के इंटरेस्ट पर, तो देखो अमाउंट पर जो 6.5 महीने से लगाना है, मुझे ये बस चीज दिखानी थी कि देखो अमाउंट कैसे निकल गया, 1,20,000, क्योंकि हर महीने 10,000 है और 12 महीने का रेट उसने 8% बताया है। और यहाँ देखो ये 6.5, हमने केवल बस ये कैलकुलेट किया है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें इजी थी, तो ये चीज शॉर्टकट है, इससे आपका काम आसानी से हो जाता है। अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, 12 महीने निकालते, टाइम कंज्यूमिंग होता, आंसर वही आता, पर प्रॉब्लम थी वहां पर। ठीक है तो अब आप लोग ये वाला मेथड कर लेंगे आई बिलीव। ठीक है अब इसके बाद आता है ये वाला केस, इक्वल अमाउंट तो विड्रॉ कर रहे हैं पर क्वार्टरली कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा, मिड ऑफ क्वार्टर होगा, एंड ऑफ क्वार्टर होगा। इनका मीनिंग क्या है समझ लो, फिर ये देख लेंगे इन्होंने कैसे निकाला है। आइए एक दूसरी स्क्रीन पर चल रहे हैं हम फिर से, और यहां मेरे साथ आ जाइए। अब यहां क्या हो रहा है जी, इक्वल ड्राइंग्स क्वार्टरली, आप क्या कर रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं। सर क्वार्टरली का मतलब नहीं समझ में आया, क्वार्टरली का मतलब बेटा हर क्वार्टर में, अब हर क्वार्टर में इक्वल निकाल रहे हैं, तो सर यहां भी ऐसा ही होगा क्या, हाँ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, बिल्कुल होगा यहां भी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है 3 ही सिचुएशन तो है। अब सुनिए, क्वार्टर को अगर समझना चाहें तो यहां पहले एक बात समझिएगा, ये देखो क्वार्टर ऐसे बनेगा, क्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज को 4 भाग में बांट देना, बराबर बराबर मार रहे हैं। ठीक है तो हो गए जी 4 पार्ट, 1 2 3 4। साहब हमारे पास साल में कितने दिन होते हैं, महीने होते हैं 12, तो 4 भाग में बांटेंगे तो हर महीना कितने दिन का बनेगा, 3 मंथ का बनेगा, 3 महीने का बनेगा। तो अगर ये अप्रैल है तो इस क्वार्टर में क्या आएगा, अप्रैल मई जून आएगा, ये क्वार्टर 1 है। क्वार्टर 2 में क्या आएगा, जुलाई अगस्त एंड सितंबर आएगा। क्वार्टर 3 में मैं खामखा बता रहा हूं, मुझे पता है, बट हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो, अदरवाइज ये चीजें आप शायद सेकंड थर्ड में ही सीख कर आ गए होंगे, महीने क्वार्टर वगैरह सब करना। ठीक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फेब एंड मार्च। तो क्वार्टर समझ में आ गया आपको, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, ये तो हमें पता है। ठीक है पता है, तो सर हमें ये नहीं पता कि जो क्वार्टर 1 है यानी अप्रैल टू जून है, या जो क्वार्टर 2 है जुलाई टू सितंबर है, और जो क्वार्टर 3 है वो है अक्टूबर टू
दिसंबर है, हर में 3-3 महीने हैं, और जो क्वार्टर 4 है उसमें जैन टू मार्च है। सर हाँ, सर इसमें ये बताओ, यहां बिगिनिंग, मिड और एंड, सर ये कैसे पता लगेगा? आसान है, देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर हम करें, ये मैंने QTR लिखा है शॉर्टकट के लिए, QTR, क्वार्टर समझना इसे आप, ठीक है। चलिए, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां पे कब निकालेंगे? यहां पर 1 जुलाई को, यहां 1 अक्टूबर को, यहां 1 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग की डेट एक ही होती है, सभी की मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहां पर, यहां भी मिड भी हम 15 का ही लेंगे, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो मतलब दिन गिनते ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां पे क्या आएगा, मिड ऑफ अप्रैल एंड जून क्या है जी बताइए? अप्रैल गया, मई, मई का मिड जो है, मिड ऑफ मई है हमारा ये, मई का जो मिड है, यानी 15 मई आप कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, मिड ऑफ मई। मैं 15 नहीं लिखूंगा क्योंकि 15 में आप दिन में जाना चाहते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप ये बात समझना, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31, कहीं 28 भी हैं, तो हम 15 तारीख मान कर चल रहे हैं या मिड मान कर चल रहे हैं। यहां पर क्या होगा जी, यहाँ आएगा जुलाई, और सितंबर तो कोने वाले हैं, बीच वाला क्या है, अगस्त, तो मिड ऑफ अगस्त। यहां पे क्या होगा, मिड ऑफ नवंबर। यहां क्या होगा, मिड ऑफ फेब। एंड वाले में कैसे होगा, एंड ऑफ जून, जून का जो भी एंड होता है, जून का एंड, एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ दिसंबर, एंड ऑफ मार्च, ठीक है। चलिए सर, अच्छा ये मुझे बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हुई तो हम उस पर ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, बताइए जी। बेटा आप लोगों को सबको क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुश्किल तो नहीं था, ठीक है, Yes, sir. बस थोड़ा सा हो सकता है आपने गो थ्रू भी किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, पहले से नहीं किया तो हम रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया, अब सर ये आ गया, तो एक मैं करके बता देता हूं इसमें कैसे करना है एक्चुअल में इसको। देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो सर टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम की कैलकुलेशन कैसे होगी, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सेम वही मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम कम बचा हो तो देख लेना, बीच में वीडियो बंद हो जाए तो। देखो, पहली ड्राइंग कब हुई है, बिगिनिंग वाले में 1 अप्रैल को, तो समय कितना बचा है, पूरे 11 महीने बचे हैं, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, यहां पर हुई होगी लास्ट ड्राइंग, फोर्थ, भाई पहला क्वार्टर ये है, बिगिनिंग यहां से शुरू होती है, एंड यहाँ ये बिगिनिंग है और ये एंड है, तो लास्ट ड्राइंग भी कब हुई होगी, 1 जनवरी को हुई होगी। 1 जनवरी को हुई है तो समय कितना बचता है, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2, 11 और 3, नहीं सॉरी मैंने 11 गलती से बोल लिखा है, यहाँ तो 12 लिखना चाहिए था मुझे, पूरे 12 महीने बचे हैं ना, ठीक है। 12 + 3 15, 15 यानी 7.5 मंथ, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपने करना है, मैंने बिगिनिंग का बताया, आप मिडल और एंड करेंगे। अच्छा, मिड देखना 6 ही आएगा, अगर आप मिड में जाना चाहें तो मिड का आंसर 6 है, मिड वाले को निकालेंगे, क्योंकि देखो मिड में होगा क्या, ये मिड वाले की बात करो तो पहला 15 मई को हुआ होगा, तो 15 मई यानी अप्रैल गया, मई का आधा महीना गया, 1.5 महीना चला गया, तो 12 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 10.5। और लास्ट कब हुआ होगा, यहां 15 मई को हुआ होगा, तो 1.5 महीना अभी एंड में बचा हुआ है, 12/2 6 मंथ आ जाएगा,
मिड में हमेशा 6 ही आने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्या आप लोग इसे कर लेंगे?